हेलो, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक में। आज हम करने वाले हैं औसत के क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, 100 छात्रों के औसत अंक 40 थे। बाद में यह पता चला कि एक छात्र के अंक 53 के स्थान पर गलती से 83 पढ़ लिया गया। सही औसत ज्ञात करें। तो हमें दे दिया जो टोटल छात्र है वो दे दिए 100 और इन 100 छात्रों के औसत अंक है 40। तो सबसे पहले हम इन छात्रों के जो टोटल अंक है वो ज्ञात करेंगे। फिर आगे दे दिया कि इन 100 छात्रों में से एक छात्र है, उसके अंक 53 है रियल में, लेकिन 53 के स्थान पर गलती से 83 पढ़ लिए गए, यानी कि अंक है वो एक्स्ट्रा पढ़ लिए। तो हम ये देखेंगे कि कितने एक्स्ट्रा पढ़ लिए, या फिर ऐसे होता है क्वेश्चन में कि गलती से कम पढ़ लिया जाता है, तो वो देखेंगे कि कितने कम पढ़े गए हैं। तो इस क्वेश्चन में 53 के स्थान पर 83 पढ़ रहे हैं, यानी कि अधिक पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम औसत है उसका सूत्र देखेंगे। तो औसत का सूत्र होता है, जब हम औसत निकालते हैं तो इसका सूत्र हो जाएगा राशियों का योग, राशियों का योग, और इसके बटा में आ जाएगा जो राशियों की जो टोटल संख्या है वो, इसके बटा में आ जाएगा संख्या। तो हमारे पास दे दिया जो औसत अंक है वो दे रखे हैं, तो औसत अंक हो गए 40। औसत की जगह हम रख देंगे 40। राशियों का योग हमें ज्ञात करना है, योग हम ज्ञात कर लेंगे, और उसके बटा में है संख्या। तो 100 छात्र दे रखे हैं, तो जो संख्या है वो हो जाएगी 100। जब हम योग ज्ञात करेंगे तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 40 को हम 100 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 4000। तो जो 100 छात्र हैं उनका जो टोटल अंक है वो हो जाएगा 4000 अंक। तो हम देख लेंगे कि जो योग अंकों का, तो अंकों का योग कितना आ गया, अंकों का योग हो गया 4000। अब आगे दे रखा है कि 53 के स्थान पर गलती से 83 पढ़ लिया, तो हम देखेंगे कि कितने एक्स्ट्रा पढ़ लिए गए हैं। तो इस 83 में से हम इस 53 को माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 30। तो जो 30 अंक है वो इस क्वेश्चन में अधिक मान लिए गए कि 53 के स्थान पर 83 है, तो 30 अंक अधिक हो गए। तो ये 30 अंक अधिक है, इसको हम जो टोटल अंक है उसमें से माइनस कर देंगे, तो जो इन 100 छात्रों के जो रियल अंक है वो आ जाएंगे। तो जो टोटल अंक यहाँ पर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4000, और जो गलती के अंक है वो है 30। इसको हम 4000 में से माइनस कर देंगे। जब 4000 में से 30 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 3970। जो रियल के अंदर अंक है वो इनके हैं 3970 अंक, लेकिन 30 अंक है वो एक्स्ट्रा काउंट कर लिए गए थे, उसको हमने माइनस कर दिया। अब हमें निकालना है जो सही औसत है वो, तो सही औसत निकाल लेंगे। तो जो सही अंक है उसके बटा में जितनी संख्या है छात्रों की उसका भाग दे देंगे। तो सही जो अंक है वो है 3970, और जो छात्रों की संख्या है वो है 100। तो जो 2 है उसको छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे, तो 39.70 है, ये इसका सही औसत आ जाएगा। जो 100 छात्र है उनका जो अंक है, उनका जो सही औसत अंकों का वो हो जाएगा 39.70। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 संख्याओं का औसत 23 है, परंतु एक संख्या 67 के स्थान पर गलती से 87 पढ़ लिया गया। तो हमें सही औसत ज्ञात करना है। तो हमें जो टोटल संख्या है वो दे दी 20, और इन 20 संख्या है उसका औसत दे दिया 23, और एक संख्या इनमें से 67 है, उस 67 के स्थान पर हमने पढ़ लिया है 87। तो हम देखेंगे कि कितना एक्स्ट्रा पढ़ लिया गया है। तो सबसे पहले हम इसका जो टोटल योग है वो निकाल लेंगे। तो अंक जो संख्या है उसका हम योग निकालेंगे। तो योग निकाला तो ये हो जाएगा जो टोटल संख्या है उसको हम उसके औसत से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 23 दूनी 46, 460। तो जो 20 संख्या है इन संख्याओं का हम योग करेंगे तो आ जाएगा 460। अब इन 20 संख्याओं में से एक संख्या 67 है, उसे हमने 87 पढ़ लिया। तो हम देखेंगे कि हमने कितने अधिक अंक या कौन सी संख्या उसको कितना अधिक मान लिया। तो हम देखेंगे कि इसको 87 में से 67 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20। तो जो संख्या उसको हमने 20 अधिक मान लिया। तो जो 20 अधिक मानना है उसको हम उसके टोटल जो योग आ रहा है उसमें से माइनस कर देंगे। तो जो सही अंक है या जो संख्या है उसका सही योग आ जाएगा। तो सही या वास्तविक योग है वो हो जाएगा इस 460 में से
20 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 440। तो जो संयोग है वो हो गया 440, क्योंकि 20 जो संख्या है उसको हमने एक्स्ट्रा मान रखा था, इसको हमने माइनस कर दिया तो संयोग आ गया 440। अब हमें संयोग ज्ञात करना है, तो औसत का सूत्र हो जाएगा जो योग है उसके बट्टा में संख्या है जो टोटल वो लगानी है, तो औसत निकालेंगे। तो पहले आ जाएगा राशियों का योग, तो राशियों का योग है वो हमारे पास आ रहा है 440, और जो संख्या है वो है 20। इसको हमने 10 से 10 को काट दिया तो ये आ गया 22। तो जो सही औसत है वो हो जाएगा 22। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वस्तुओं का औसत 46 है, लेकिन बाद में यह पता चला कि 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया और 43 है उसको 34 पढ़ लिया गया, तो हमें सही औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो 100 वस्तु है उसका जो टोटल योग है वो निकाल लेंगे। तो टोटल निकाला तो ये आ जाएगा, जो वस्तुओं की संख्या है उसको हम उसके औसत से गुणा कर देंगे, तो इनका योग है वो आ गया 4600। अब हम देखेंगे कि कितने की गलती हुई है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो 16 है उसको तो पढ़ लिया गया 61, और जो 43 है उसको पढ़ लिया गया 34। तो जो संख्या है दो, उनका सही योग तो यहाँ पर आ जाएगा और जो उनका गलत योग है वो यहाँ पर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो दो संख्या है उसका जो सही योग है वो कितना होगा। तो 6 3 9 और 4 1 5, तो 59 है उनका सही योग हो गया। अब देखेंगे कि उनका गलत योग कितना है। तो 4 1 5 और 6 और 3 9, तो 59 है वो तो इनका सही योग हो गया, और हमने इनको रख लिया है 95। तो हम देखेंगे कि हमसे कितने की गलती हुई। तो इस 95 में से इस 59 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 में से 9 गया 6 और 8 में से 5 गया 3, तो 36 है वो हमने अधिक ले लिए हैं। तो इस 36 को हम इस 4600 में से माइनस कर देंगे, तो जो 100 संख्या है उनका जो वास्तविक योग है वो आ जाएगा। तो इस 4600 में से इस 36 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 3964। अब हम देखेंगे कि इनका जो सही औसत है वो कितना है। तो जो सही योग है संख्याओं का वो तो हो गया 4564, और जो संख्या है वो हो गई 100। तो जो इनका सही औसत है वो आ जाएगा संख्याओं का योग और बटा में संख्या है वो लगा देंगे, तो योग हो गया 4564 और संख्या हो गई 100। तो सही औसत आ जाएगा 45 और 2 छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो ये हो गया 45.64। ये इसका सही योग हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।